पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल, मादनी ज़खायर खरबों डॉलर के हैं। मुस्तफ़ीद होकर पाकिस्तान कर्ज़ों के पहाड़ से निजात हासिल कर सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मादनियात के ज़खायर हैं। सिंध और पंजाब की सरजमीन भी कुदरती वसाइल से मालामाल है। वज़ीर आज़म ने कहा, अमरीका, चीन और यूरोप समेत तमाम ममालिक के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देता हूँ। बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी के लिए सूदमंद होगा कि वो यहाँ से खाम माल बाहर ले जाएं। मादनियात के शोबे में सरमायाकारी सबके लिए सूदमंद है। इस फोरम के इनेकाद से सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि मायूसी और बेअमली की कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तानी अवाम के पैरों के नीचे वसी मादनी ज़खायर और हाथों में महारत है। शफाफ मादनी पॉलिसी रखते हैं। पुख्ता यकीन है कि पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में एक रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। आलमी इदारे आएँ और अपनी महारत से पाकिस्तान को रोशनास कराएँ, सरमायाकारी के मौके तलाश करें और वसाइल के वसी सलाहियत की तरक्की में हमारे साथ शराकत दारी करें। आर्मी चीफ का पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, बलोचिस्तान के 27 तलबा ज़ैम्बिया और अर्जेंटीना में मिनरल एक्सप्लोरेशन में तरबियत हासिल कर रहे हैं। आगे बढ़ें और जिद्दोजहद करें, मुल्क के लिए और अपने लिए। तमाम मुआशी इशारे मस्बत हैं। पाकिस्तान मुआशी लिहाज से बेहतरी की जानिब जा रहा है। आलमी इदारे भी पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का एतराफ़ कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का फोरम से खिताब। कहा, पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए मादनी वसाइल से भरपूर इस्तेफ़ादा करना होगा। पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने अपने खिताब में कहा कि मादनी वसाइल में बलूचिस्तान को नुमाया हैसियत हासिल है। आलमी इदारे पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी के मुअतरफ़ हैं। पाकिस्तान मादनी वसाइल के बायस मुनफरिद हैसियत रखता है। CEO बैरिक गोल्ड मार्क ब्रिस्टो का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा कि मुस्तकबिल में मादनी वसाइल ही तरक्की का जरिया है। मादनी ज़खायर किसी भी मुल्क की पायदार तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। मादनियात का हुसूल सनद के लिए बहुत ज़रूरी है। रेकोडेक पाकिस्तान की माशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगा। रेकोडेक बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली का बायस बनेगा। मकामी आबादी के लिए अहम मनसूबों का आगाज़ करेंगे। मकामी आबादी के लिए अस्पताल, स्कूल और दीगर सहूलियात की फराहमी से पुरअज़्म है। अडयाला जेल के करीब पुलिस और PTI कारकुनान में टकराव। पुलिस का PTI कारकुनों पर पथराव का इल्ज़ाम। बानी PTI की तीनों बहनों को हिरासत में ले लिया गया। आलिया हमजा, नादिया खटक, साहबजादा हामिद रजा, MNA शफकत आवान, कासिम खान भी ज़ेर हिरासत। बैरिस्टर गौहर की मुजम्मत। कहा, अदालती अहकामात पर बानी से बहनों की मुलाकात होनी चाहिए। पुलिस ने ज़ेर हिरासत अफराद को कुछ ही फासले पर शादी हॉल में छोड़ दिया। कौमी असम्बली में अपोजिशन रहनुमा उमर अयूब ने कहा कि गुज़िश्ता जुमेरात को कोर्ट ऑर्डर्स के साथ आए जजेस तयन कर लें कि वो अपने अहकामात पर अमल दरामद कराएंगे या छुट्टी करके घर चले जाएंगे। बानी को बेटों से बात नहीं करने दी जा रही। बोले कि सदर जरदारी ने सिंध का पानी बेच दिया है, अब मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। जरताज कुल ने कहा कि जिनके नाम बानी देते हैं उन्हें जेल के बाहर खड़ा रखा जाता है। खुदा के लिए सियासी कारकुनान को दहशतगर्द समझना छोड़ दें। पंजाब पुलिस ने बानी PTI की बहनों समेत किसी खातून को गिरफ्तार नहीं किया। अलीमा खान और दीगर खवातीन ने पुलिस की गाड़ी से उबर सर्विस हासिल की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने एक बयान में कहा कि फुटेज से ड्रामाबाजी की असलियत सामने आ गई है। झूठी हमदर्दियाँ समेटने के लिए एक फ्लॉप शो किया गया। एक तरफ माफिया और दूसरी तरफ साजिशें कर रहे हैं। लीडरशिप इनकलाब फ्रॉम होम लाती थी और कारकुन सड़कों पर जलील होते थे। अब ये सिलसिला बंद हो चुका। PTI वालों ने एक बार फिर अपनी मनफी जहनियत जाहिर कर दी है। बानी और उसके हवारियों ने हमेशा ब्लैकमेलिंग की सियासत की। मुल्क के मफादात के खिलाफ मज़मूम मकासद कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर इख्तियार वली कहते हैं KP में कुदरती वसाइल में करप्शन से मुतालिक वाइट पेपर जारी करेंगे। कौन कौन माल बना रहा है सब सामने लाएंगे।
रहनुमा पीटीआई शिबली फराज और रऊफ हसन जेआरटी में पेश हो गए, बयान रिकॉर्ड करवा दिया। 4.5 घंटे तक पूछताछ। अरसलान खालिद, आलिया हमजा, हमाद अजहर बुलाने के बावजूद जेआरटी के सामने पेश न हुए। मीडिया से गुफ्तगू में शिबली फराज ने कहा, तहरीक इंसाफ की डील की बातें सिर्फ अखबारात की हद तक हैं। बानी पीटीआई ने डील करनी होती तो पहले कर लेते। पार्टी तितर बितर नहीं हो सकती। जमात में मुख्तलिफ नजरियात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। सबका महवर बानी पीटीआई है। कराची बारूद के ढेर पर है, हालात फिर ख़राब हो रहे हैं। हम के लिए जो किरदार अदा कर सकते थे वो किया। एमक्यूएम रहनुमाओं की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि कानून तोड़ने और कानून नाफिज करने वाले दोनों गैर मकामी हैं। सड़कों पर निकलना आखिरी ऑप्शन है। मुस्तफ़ा कमाल बोले कि गैर कानूनी डंपर्स हादसा का सबब बनते हैं। अभी बता रहे हैं कि एमक्यूएम अगली हुकूमत में भी शामिल होगी। जागीरदाराना निज़ाम ख़त्म किए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आज जो बदअमनी के ताने हमें वो लोग दे रहे हैं जो कि माजी में इस बदअमनी का एक अहम रोल रहे हैं। माजी में जो ऑपरेशंस हुए थे, उन ऑपरेशंस में जिन पुलिस वालों ने पार्टिसिपेट किया था उनको चुन चुन के मारा गया, और वो भी इल्ज़ाम किसी और पे नहीं, वो भी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पे था। आज भी वही बलदियाती नुमाइंदे बैठे हुए हैं। कराची में रिकॉर्ड तरक्याती काम हो रहा है। जो लोग हम पे तनकीद कर रहे थे, कम अज़ कम उनको ये पता होना चाहिए कि इस शहर में जिसके वो दावेदार बनते हैं, पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन जो सेहत की सहूलियात हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत दे रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने एमक्यूएम को इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दे दिया। कहा कि मैं इस्तीफ़ा देता हूं और वो भी दें, पता चल जाएगा किसके पास मैंडेट है। अपनी मुर्दा सियासत जगाने के लिए नफरत की सियासत करेंगे तो उसकी इजाज़त नहीं देंगे। ये अपनी शिकस्त के खौफ से बल्दियाती इंतखाबात से भागे। शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि डंपर्स हादसात को जवाज़ बनाकर नफरत अंगेज़ बयानात दिए जा रहे हैं। कुछ लोग अफरा तफरी चाहते हैं, भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश की जा रही है। कराची में बदअमनी नहीं होने देंगे। फाइनली मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इम्पैक्ट ये हुआ, लेकिन आपको याद होगा कि मैंने अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि लेटर लिखने से काम नहीं चलेगा। उनको पैसे एलोकेट कराने हैं ताकि पैसे केएमसी के अकाउंट में मुंतकिल हों। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि लेटर तो उन्होंने लिख दिया है, लेकिन अभी काम उन्होंने आधा किया है। असल काम तब होगा जब पैसे मुंतकिल होंगे। मेरे कहने पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने बिलाखिर वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया है, लेकिन अभी आधा काम हुआ है। केएमसी के अकाउंट में पैसे मुंतकिल होने तक काम मुकम्मल नहीं होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की सिंध हाई कोर्ट में गुफ्तगू। बोले गवर्नर को इख्तियार देने की बात ही नहीं करनी चाहिए थी। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि आईनी और गैर कानूनी एतबार से गवर्नर का जो इख्तियार है वो काम करे और हुकूमत अपने दायरा इख्तियार का काम करे। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई में मुलव्वस मुल्ज़िमान की ज़मानत मनसूखी के केस की समाअत। अदालत ने ट्रायल कोर्ट को 4 माह में केसेस का फैसला करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ज़मानत मनसूखी अपीलों पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों पर यकीन रखें। दुनिया को दिखाना होगा कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालतें भी काम कर सकती हैं। 9 मई के कुछ केसेस आइंदा पीर और मंगल को समाअत के लिए मुकर्रर हैं। उन केसेस को सुनकर तमाम केसेस का एक ही फैसला जारी करेंगे। जिस दिन ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से जारी होगा उस दिन से 4 माह में ट्रायल्स मुकम्मल करने की तारीख शुरू होगी। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दफा के वकील ख्वाजा हारिस को कल जवाब मुकम्मल करने की हिदायत की है। अटॉर्नी जनरल को भी कल पेश होकर कराई गई यकीन दहानी पर जवाब देने का हुक्म दिया गया। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल ने कहा कि मेरे सवाल का अभी तक जवाब नहीं दिया गया कि मिलिट्री कोर्ट्स आइन की कौन से शिक के तहत हैं। ख्वाजा हारिस ने कहा कि 9 मई के जराइम रियासती मफाद के खिलाफ थे। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल ने कहा कि तमाम जराइम रियासती मफाद के खिलाफ ही होते हैं। आर्म फोर्सेस का बुनियादी काम दिफाई पाकिस्तान है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि फिर हम दिफा कैसे करेंगे जब पीछे से हमारी टांगें खींची जाएं। ये कोई जज्बाती होने का नहीं, मुल्क की सिक्योरिटी का मामला है। एक पुलिस वाले की ड्यूटी हमारी अदालत के दरवाजे पर बाहर हो। इस पुलिस वाले की ड्यूटी होगी कि कोई असलहा से शख्स अदालत में दाखिल न हो सके। मगर वो पुलिस वाला 5 मिनट के लिए इधर उधर हो जाए तो इसने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है। क्या ये सिक्योरिटी ऑफ स्टेट नहीं है?
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से नए तैनात DGFIA रिफ़त मुख्तार राजा और डायरेक्टर जनरल नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वकारुद्दीन सैयद की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने DGFIA को गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ मौसर हिकमत अमली तैयार करने का टास्क दे दिया। कहा कि इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासर मासूम अफराद की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। माफिया से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। साइबर सिक्योरिटी नया चैलेंज है। NCCI की इस्तेदाद कार बढ़ाई जाएगी और अफसरों को तरबियत के लिए बैरून मुल्क भिजवाया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरे से मुत्तहदा अरब अमारात के सफ़ीर हमाद उबैद अज़्ज़ाहबी की मुलाकात हुई। गवर्नर सिंध का कराची में सरमायाकारी पर मुत्तहदा अरब अमारात के सफ़ीर से इजहार तशक्कुर। मुत्तहदा अरब अमारात के सफ़ीर ने कहा कि वीज़े के मसाइल हल हो गए हैं। पाकिस्तानी शहरी 5 साल का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। मुत्तहदा अरब अमारात के सफ़ीर ने गवर्नर हाउस में पौधा लगाया और परचम कुशाई भी की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से SOS चिल्ड्रन विलेज इंटरनेशनल के सदर की मुलाकात। यतीम और बेसहारा बच्चों के तहफ़्फ़ुज़, तालीम और नशोनुमा के लिए ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पंजाब में SOS मॉडल के फ़रोग़ और बेहतरी के लिए इश्तराक पर इत्तफ़ाक। वज़ीर आला ने SOS विलेज की खिदमात को सराहते हुए कहा कि हर बच्चा रियासत की जिम्मेदारी है। हुकूमत पंजाब ये जिम्मेदारियाँ माँ के जज्बे से निभा रही है। सदर SOS इंटरनेशनल ने मरीम नवाज की चाइल्ड केयर पॉलिसीज़ को बच्चों के लिए उम्मीद का पैगाम करार दिया।